हरतालिका तीज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पुत्री पार्वती जन्म से ही अत्यंत सुंदर और पुण्य आत्मा थी, परंतु उनके हृदय में एक ही संकल्प था, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। समय बीतता गया। जब पार्वती युवती हुई तो उनके माता पिता ने सोचा कि बेटी का विवाह किसी राजकुमार से कर दिया जाए। जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो उनका मन विचलित हो गया। वे जानती थी कि उनका जीवन केवल शिव जी को अर्पित है। मित्रों और सहेलियों से कहकर वे एक दिन गुप्त रूप से घने जंगलों में चली गईं। वहीं नदी के किनारे पेड़ों की छाया में उन्होंने कठोर तपस्या की। 3 दिन और 3 रात तक उन्होंने न अन्न ग्रहण किया और न जल पिया। उनकी सहेलियां भी उनके साथ रहीं। उन्होंने पार्वती जी का साथ दिया, उनका मनोबल बढ़ाया और उनके साथ व्रत रखा। पार्वती जी मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती, बेलपत्र चढ़ाती और आंसुओं से ही अर्घ्य देती। उनकी तपस्या देखकर सारा लोक चकित था। देवगढ़ सोचने लगे, इतनी कोमल काया, इतना कठोर व्रत, यह केवल सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प से ही संभव है। आखिरकार उनकी सच्ची भक्ति और अडिग प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे इस त्याग, तप और अटल विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार पार्वती जी को उनके प्रिय वर शिव प्राप्त हुए। तभी से यह व्रत हरतालिका तीज के नाम से मनाया जाता है। हरि का अर्थ है सहेलियां और तालिका का अर्थ है अपहरण, क्योंकि उसी दिन पार्वती जी की सहेलियां उन्हें मायके से अपहरण कर जंगल में ले गई थी। आज भी महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। वे माँ पार्वती की तरह अपने पति के दीर्घायु और दाम्पत्य सुख की कामना करती हैं। संदेश: जैसे माँ पार्वती का अटूट विश्वास और भक्ति ने उनके जीवन को मंगलमय बनाया, वैसे ही हर स्त्री की आस्था और प्रेम उसके परिवार और रिश्तों को मजबूत और पवित्र बनाते हैं। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।